एक बार एक पिता ने अपने 8 वर्षीय बेटे से पूछा कि बेटा, क्या तुम जानते हो कि एक शिकारी बंदर का शिकार कैसे करता है? जवाब देते हुए बेटे ने कहा, नहीं। और पूछा, कैसे करता है? तब उसके पिता ने उसे एक कहानी सुनाई, एक शिकारी की और एक बंदर की, कि किस तरह उस शिकारी ने अपनी समझदारी से पूरे गांव को बंदर के कोहराम से बचाया। कहानी सुनाते हुए उसके पिता ने कहा कि बहुत समय पहले एक ढपलीपुर नामक गांव में एक बंदर ने कोहराम मचा रखा था। वो बंदर पास के जंगल से आता और लोगों को काट लिया करता, कभी लोगों के हाथ से सामान छीन लिया करता, कभी दुकानों से सामान गिरा दिया करता और पूरे गांव को तहस नहस करके वापस जंगल की ओर चला जाता। सभी गांव वाले बंदर से बहुत परेशान थे, इसीलिए सभी गांव वाले मिलकर मुखिया के पास गए। मुखिया को सारी बातें बताईं कि किस तरह वो बंदर उन्हें परेशान करता है, उन्हें धंधा नहीं करने देता, लोगों को काट रहा है। तब मुखिया के घर पे मुखिया ने फैसला करा कि हम एक शिकारी को बुलाएंगे जो कि हमें हमारे पूरे गांव को इस बंदर की मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा। अगले दिन शिकारी को बुलाया गया। शिकारी को सारी बातें बताई गईं और शिकारी चल पड़ा अपने शिकार के लिए जंगल की ओर। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर शिकारी ने केले रखे और पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। थोड़े समय बाद बंदर वहां आया, उसने केले लिए और चला गया। शिकारी ने फिर जंगल के बीचों बीच केले रखे और फिर से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। फिर से बंदर आया, उसने केले लिए और वापस चला गया। शिकारी ये समझ चुका था कि बंदर को केले बहुत पसंद हैं और बिना लिए वो वापस जाएगा नहीं। तो शिकारी ने एक योजना बनाई। एक छोटे मुंह का मटका लिया और उसके अंदर केला डाल दिया, उसको वापस जंगल के बीचों बीच रखा। इस बार बंदर फिर से आया, उसने मटके के अंदर हाथ डाला, केले को पकड़ा, लेकिन अपना हाथ बाहर निकाल नहीं पाया। उसने बहुत कोशिश करी कि वो अपना हाथ बाहर निकाल ले, लेकिन उसकी मुट्ठी बंद थी तो उसका बाहर हाथ आ ही नहीं पाया। इस तरह उस शिकारी ने इस बंदर का शिकार करा। तब उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, लालच एक बहुत बुरी बला है। अगर तुम अपने जीवन में लालच करते हो तो इसी तरह तुम भी शिकार बन जाओगे। इसीलिए कभी भी तुम्हें अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा नुकसानदायी होता है, वो तुम्हें शिकार ही बनाता है। इस लालची बंदर की तरह तुम भी कहीं किसी का शिकार ना बन जाना, इसीलिए लालच कभी नहीं करना। ये कहानी बहुत छोटी है मगर इसका मैसेज बहुत डीप है। हम भी आज ज़्यादातर लोग लालच करते हैं, लालच के पीछे भागते हैं। हमें लालच अच्छा लगता है, नई चीज़ों के प्रति हमारा ध्यान जाता है, लेकिन अगर हम भी ज़्यादा लालच करेंगे तो इसी तरह शिकार बन जाएंगे। सो आज से ही और आने वाले टाइम में भी आपको कभी भी लालची नहीं बनना है। आगे बढ़िए बट लालची मत बनिए, वरना आप भी इस बंदर की तरह शिकार बनकर रह जाएंगे।